हेलो दोस्तों, नमस्कार। माइनर एक्ट में अपना एनडीपीएस एक्ट चल रहा है और एनडीपीएस एक्ट की धारा हमने 40 तक इससे पहले कवर कर ली है। इसके बाद की धाराओं को आज हम कवर करेंगे। तो आज का जो अपना चैप्टर रहेगा उसमें विशेष तौर पे जो तलाशी लेना, वारंट जारी करने की शक्ति, या फिर अगर बिना वारंट के तलाशी लेनी है तो किस प्रकार तलाशी लेंगे, इन प्रावधानों के बारे में चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं सेक्शन 41 को। सेक्शन 41 कहती है वारंट जारी करने की शक्ति और प्राधिकार के बारे में सेक्शन 41 बताती है। सेक्शन 41 बताती है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जो कि सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है, वो व्यक्ति अगर उन्हें किसी प्रकार की सूचना मिलती है या उन्हें विश्वास है कि किसी भी प्रकार का इस एक्ट से उल्लंघन में किसी प्रकार का कोई जो मनोत्तेजक पदार्थ है या फिर कोई भी नशीला पदार्थ है कहीं पे छुपाया हुआ है, रखा हुआ है, या इससे संबंधित कोई संपत्ति कहीं पे मिल सकती है, या कोई और साक्ष्य कुछ मिलने की ऐसी उम्मीद है, उन्हें पूरा विश्वास करने का कारण है कि ऐसा कहीं ना कहीं मिल सकता है, तो वो ये जो तीनों जो निर्धारित किए हुए जो व्यक्ति हैं ये तलाशी वारंट जारी कर सकते हैं सेक्शन 41 की उपधारा 1 के तहत। इसके बाद बताई है इसकी उपधारा 2 में कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और राजस्व आसूचना विभाग या फिर केंद्र सरकार के अधीन कोई भी पैरा या फिर सशस्त्र बल का कोई भी जीओज ऑफिसर, राजपत्रित अधिकारी, ये चीज सारी ध्यान में ले लेना, क्योंकि ये जो सेक्शन है इसकी चर्चा आगे की बहुत सारी सेक्शनों में होती रहेगी। मतलब जहां भी आएगा कि सेक्शन 41 के अधिकारी, तो इसके अंदर ये 400-500 जो बताए हुए हैं ये तमाम अधिकारी उसके अंदर आएंगे। तो इनके वो क्या है कि सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है, ये भी वारंट जारी कर सकते हैं। इन्हें अपनी खुद की सूचना के आधार पर इन्हें सूचना मिलती है या फिर किसी और के द्वारा इतला दी जाती है कि इस एक्ट के उल्लंघन में कोई सामान, नशीला पदार्थ, कोई संपत्ति या फिर कोई दस्तावेज कहीं मिल सकता है, तो ये मिनिमम हेड कांस्टेबल रैंक के ऑफिसर को वारंट जारी कर सकते हैं। इसके बाद तलाशी ली जा सकती है सेक्शन 41 में वारंट के साथ। इसके बाद आती है सेक्शन 42। सेक्शन 42 प्रावधान ये करती है कि वारंट या प्राधिकार पत्र के बिना प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी की शक्ति। अब 42 इस चीज का प्रावधान करती है कि अगर वारंट लेने का उचित टाइम नहीं है, ऐसा लगता है कि अगर वारंट लिया गया तो जो चीज के लिए हम तलाशी या फिर गिरफ्तारी करना चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाएगी, वो भाग जाएगा, छिप जाएगा, तो सेक्शन 42 में ये प्रावधान किया गया है कि बिना वारंट के भी तलाशी ली जा सकती है। तो सेक्शन 42 ये बताती है कि जो अधिकारी सेक्शन 41 के अंदर बताए गए हैं, मतलब हेड कांस्टेबल रैंक से ऊपर इनसे संबंधित जो भी अधिकारी हैं, ये अधिकारी क्या है, उन्हें ऐसा सूचना मिलती है जिसके विश्वास करने के कारण के आधार पे, और उन्हें ऐसा लगे कि वारंट लेने में देरी हो सकती है, तो बिना वारंट के भी किसी जगह पे वहां पे वो प्रवेश कर सकते हैं। वहां पे अगर कोई आवश्यक लगता है तो गिरफ्तारी कर सकते हैं, या फिर कोई वस्तु है जिसका अभिग्रहण किया जाना है तो उसका अभिग्रहण कर सकते हैं। ये सेक्शन 41 में प्रावधान किया गया है। इसके साथ में प्रावधान ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं पे घुस जाता है, जो हमने 47 सीआरपीसी के अंदर पढ़ा था, उसे अंदर बंद कर लिया जाता है या फिर अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, तो वो खिड़की दरवाजे तोड़ के भी ऐसा कर सकता है, बाहर आ सकता है, अंदर जा सकता है। वो सीआरपीसी के प्रावधान भी उस पर लागू रहेंगे। इसमें दूसरी बात यह बताई गई है कि ये तो था मामला दिन के समय का। दिन के समय में तो नॉर्मल वे में तलाशी ली जा सकती है, लेकिन अगर मामला रात के समय का आता है तो रात के समय में क्या है कि तलाशी प्रावधान ये है कि वारंट के साथ ही तलाशी ली जाए। लेकिन फिर भी इसमें ऑप्शन दिया गया है कि यदि ऐसा लगता है कि अगर वारंट लिया गया तो फिर देरी होगी तो कुछ हाथ नहीं लगने वाला, तो उस मामले में जो भी ऑफिसर तलाशी रात्रि के समय में लेगा, वो अपने उन्हें जो कारण लग रहे हैं कि इस वजह से मुझे बिना वारंट के तलाशी लेनी पड़ी, वो अपने कारण लिखित करेगा, और कारण लिखित करने के बाद वो रात्रि के समय में भी इसी प्रकार तलाशी ले सकता है। और जो भी सामान वहां मिलता है या फिर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जानी है तो उसको गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन उसके बाद
जो भी है वहाँ सामान कुछ पाया गया, नहीं पाया गया, या फिर तलाशी इस प्रकार लेने की जरूरत उसे क्यों पड़ी, क्या कारण थे, वो सारे कारणों की एक रिपोर्ट तैयार करेगा और जो अपने वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको 72 घंटे के अंदर वो रिपोर्ट देगा। ये सेक्शन 42 प्रावधान करती है। तो सेक्शन 41 और 42 दोनों वारंट के बारे में है। सेक्शन 41 बताती है कि वारंट के अधीन किस प्रकार तलाशी ली जा सकती है। एनडीपीएस एक्ट में एनडीपीएस एक्ट के जो अधिकारी कौन कौन वारंट जारी कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ये वारंट जारी कर सकते हैं। इससे अलग ये जो ऑफिसर बता रखे हैं राजस्व और या फिर कोई भी जियोज ऑफिसर, ये भी वारंट जारी कर सकते हैं 41 में। और 42 में प्रावधान है बिना वारंट के तलाशी लेने का। तो वो प्रोसीजर हमने पढ़ लिया। अब लेते हैं अगली सेक्शन को, सेक्शन 43 को। अब सेक्शन 43 कहती है कि लोक स्थान में अभिग्रहण और गिरफ्तार करने की शक्ति। अब सेक्शन 43 में क्या प्रावधान है कि जो भी अधिकारी जो सेक्शन 42 में बताए हुए हैं, जो भी हेड कांस्टेबल रैंक से ऊपर का जो भी ऑफिसर है, उन्हें लोक स्थान के अंदर ऐसा कोई शक होता है या कोई सूचना मिलती है कि एनडीपीएस एक्ट के उल्लंघन में किसी प्रकार का कोई पदार्थ किसी व्यक्ति के कब्जे में है, या फिर उसके पास कोई दस्तावेज है, कोई साक्ष्य है, या फिर कोई ऐसी संपत्ति जो इस एक्ट के उल्लंघन में उसके पास हो सकती है, ऐसा शक है, तो वो उस व्यक्ति की तलाशी लेके उस सामान को जब्त कर सकता है। और यदि आवश्यक लगे कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना जरूरी है तो उसे गिरफ्तार भी कर सकता है सेक्शन 43 के तहत सार्वजनिक स्थान से। इसके बाद सेक्शन 45 बताती है कि जहां माल का अभिग्रहण साध्य ना हो वहां पे क्या प्रक्रिया होगी। अब इसमें कई बार मामला ऐसे आता है, जैसे एक्ट के अंदर अफीम की खेती है और किसी किस्म की जो खेती जो कि लीगल नहीं है, उस प्रकार की कोई व्यक्ति खेती करता है और उसकी अगर सूचना ऑफिसर को मिलती है, ऑफिसर वहां जाता है तो उस सामान को, उस खेती की जो फसल को है वो उस समय वो कब्जे में नहीं ले सकता। उस स्थिति में वो क्या आदेश करेगा कि जो भी उसका भारसाधक व्यक्ति है उसको आदेश देगा कि जब तक तुम्हें कोई आदेश ना मिले इस फसल को यहाँ से ना तो हटाओगे, ना ही किसी प्रकार का परिवर्तन या कोई किस्म की छेड़खानी इस फसल के साथ की जाएगी। ये प्रोसीजर बताती है सेक्शन 45। इसके बाद आती है सेक्शन 46। सेक्शन 46 कहती है अवैध खेती की इतला देने का भूधारक का कर्तव्य। जो जमीन का मालिक है उस व्यक्ति को का ये कर्तव्य है कि अगर उसकी जमीन के ऊपर किसी प्रकार की खेती जो कि एनडीपीएस एक्ट के अनुसार अपराध है, उस प्रकार की अगर खेती की जा रही है तो उसका कर्तव्य है कि वो उसकी सूचना जो भी कंसर्न एसएचओ है उसको, या फिर जो धारा 42 में बताए हुए जो भी अधिकारी हैं उनमें से किसी व्यक्ति को इसकी सूचना देगा। इसके बाद सेक्शन 47। सेक्शन 47 में बात इतनी चेंज करता है कि जो अवैध खेती के संबंध में किसी प्रकार की इतला देने का कर्तव्य किसका है, अन्य अधिकारियों का कर्तव्य। इन अन्य अधिकारियों के अंदर गांव का कोई सरपंच, कोई पंच, या फिर कोई ग्राम प्रधान, या फिर और कोई ग्राम सेवक, जो भी अन्य कोई अधिकारी है, जो कि उनका कर्तव्य क्या है कि अगर उन्हें इसी प्रकार की कोई इतला है कि कोई कहीं पे अवैध खेती की जा रही है एनडीपीएस के एक्ट के उल्लंघन में, तो वो इसकी सूचना वही एसएचओ या सेक्शन 42 वाले अधिकारी को इसकी सूचना देंगे। अब है सेक्शन 48। सेक्शन 48 कहती है कि अवैध रूप से की गई खेती की फसल की कुर्की। तो इसके अंदर क्या है, कुर्क करने की शक्ति। सेक्शन 48 के अंदर क्या बताया गया है कि जो खेती अवैध रूप से की गई थी उस फसल की कुर्की का प्रोसीजर सेक्शन 48 में है। इसके अंदर बताया गया है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, या फिर जो सरकार द्वारा प्राधिकृत जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, या सेक्शन 42 के जो बताए गए जो निर्धारित अधिकारी हैं, वो अधिकारी क्या है उस फसल की कुर्की कर सकते हैं जो कि अवैध खेती है, कुर्क कर सकते हैं, या फिर अगर नष्ट करना आवश्यक हो तो उसे नष्ट करने का आदेश भी दे सकते हैं सेक्शन 48 के तहत। इसके बाद सेक्शन आती है 49। सेक्शन 49 कहती है कि वाहन को रोकने और उसकी तलाशी लेने की शक्ति। सेक्शन 49 प्रोसीजर ये बताती है कि जो कोई पब्लिक कन्वेंस के कोई वाहन है और कोई ऐसा वाहन है, उन वाहनों को रोक के उसकी तलाशी लेने की शक्ति 49 में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि ये जो अधिकारी हैं सेक्शन 42 वाले, ये जो क्या है, कोई भी जो व्हीकल है उससे संबंध में कोई शक होता है, कोई शंका होती है कि यहाँ इसके पास कोई नशीला पदार्थ या फिर कोई और संपत्ति जो एनडीपीएस के उल्लंघन में है मिल सकती है,
तो उस वाहन की छानबीन या तलाशी कर सकते हैं, उस वाहन को रोक के उसकी तलाशी या उसका परीक्षण कर सकते हैं, या फिर वो जो वाहन है उसको रोकने का के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, वो क्या है नहीं रोकता है व्हीकल को, तो आवश्यक बल प्रयोग इसमें कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर जरूरी हो तो फायर भी कर सकते हैं, गोली भी चला सकते हैं। सेक्शन 49 के तहत ये अधिकार दिया गया है। तो आज हमने पढ़ी सेक्शन 40 से लेकर के 49 तक, 41 से लेकर जो वारंट से संबंधित मामला था 41 से, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगले वीडियो में जो बाकी जो बची हुई सेक्शन है उनको कवर करेंगे। मिलते हैं जल्दी, धन्यवाद।